रामलाल एक छोटे से गांव में अपनी मिठाई की दुकान चलाता था। उसके समोसे और जलेबियां पूरे गांव में मशहूर थे। गांव वाले कहते थे कि रामलाल के समोसे का स्वाद पूरे जिले में किसी के समोसे में नहीं मिलता। पर रामलाल को अपनी सफलता का घमंड होने लगा था। उसके दिल में लालच घर कर गया था और वह सोचता रहता कि कैसे ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। अगर मैं समोसे के मसाले में थोड़ा सा घटिया सामान मिलाकर पैसे बचाऊं, तो कितना फायदा होगा। गांव वाले क्या जानेंगे। रामलाल ने धीरे धीरे समोसे के आलू के साथ सस्ते मसाले और कभी कभी खराब सब्जियां मिलानी शुरू कर दी। जलेबी के घोल में भी पानी मिलाकर वह मुनाफा बढ़ाने की सोचता। शुरुआत में किसी को पता नहीं चला और रामलाल को लगा कि उसकी चालाकी सफल हो गई है। धीरे धीरे गांव वालों ने समोसे और जलेबियों का स्वाद बदलते हुए महसूस किया। अरे रामलाल, आजकल तेरे समोसे में वो बात नहीं रही। आलू का स्वाद ही अजीब आ रहा है। अरे बिहारी, ऐसा कुछ नहीं है। शायद आजकल सब्जियों का स्वाद ही बदल गया है। गांव वालों को लगा कि हो सकता है कि सब्जियों में ही कुछ गड़बड़ी हो, लेकिन रामलाल का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। समोसे में अब आलू कम और सस्ता आटा ज्यादा होने लगा। जलेबियां भी पहले जैसी स्वादिष्ट नहीं थीं। कुछ ही दिनों में गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला था। रामलाल को उम्मीद थी कि इस मेले में वह ढेर सारी मिठाइयां और समोसे बेचकर खूब पैसा कमा सकेगा। उसने सोचा कि मुनाफा बढ़ाने के लिए वह और भी घटिया सामान मिलाएगा, क्योंकि मेले में लोग दूर दूर से आएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। रामलाल ने मेले के लिए सस्ते और खराब तेल का इस्तेमाल किया। उसकी दुकान में समोसे और जलेबियां जल्दी जल्दी बनने लगे। मेले के पहले ही दिन रामलाल की दुकान पर लंबी लाइन लग गई। वाह, देखो, इतने लोग आए हैं मेरी दुकान पर। आज तो मुझे खूब फायदा होगा। जैसे जैसे लोगों ने समोसे और जलेबियां खाईं, कुछ लोग बीमार महसूस करने लगे। एक एक करके कई लोग पेट में दर्द और उल्टियां करने लगे। अरे ये रामलाल ने क्या खिलाया है। समोसे खाने के बाद मेरा पेट बुरी तरह से मरोड़ रहा है। गांव वालों को धीरे धीरे समझ आने लगा कि रामलाल के लालच ने उसकी मिठाइयों और समोसों का स्वाद ही नहीं, बल्कि उनकी सेहत भी खराब कर दी है। कुछ ही समय में रामलाल की दुकान पर गांव वाले इकट्ठा होने लगे और सबने उसके समोसे और जलेबियों की शिकायत करना शुरू कर दिया। पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? देखो, लोग गुस्से में हैं और आपकी इज्जत का क्या हाल हो गया है। रामलाल को अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव वाले अब उसके पास से मिठाई खरीदना नहीं चाहते थे। लोग उसकी दुकान को छोड़कर पास के गांव के हलवाई की ओर जाने लगे, जो ईमानदारी से काम करता था। मेरे लालच ने मुझे और मेरे काम को बर्बाद कर दिया। मैंने अपनी मेहनत की साख खो दी। रामलाल ने गांव वालों से माफी मांगी और कहा कि वह फिर से अपने पुराने तरीके से ही मिठाई बनाएगा, बिना किसी मिलावट के। उसने खुद को साबित करने के लिए गांव वालों को मुफ्त में मिठाइयां देने का वादा किया। पहले तो लोग संकोच में रहे, लेकिन धीरे धीरे उसकी ईमानदारी की ओर लौट आए। देखो रामलाल, ईमानदारी और मेहनत से ही सफलता मिलती है। यह मत भूलो कि हमें लोगों के भरोसे का मान रखना चाहिए। रामलाल ने ठान लिया कि वह कभी लालच नहीं करेगा और सच्चाई के रास्ते पर ही चलेगा। उसने लोगों को अपने व्यवहार और मेहनत से फिर से प्रभावित किया और धीरे धीरे उसकी दुकान पर पहले जैसी भीड़ लगने लगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है और मेहनत व ईमानदारी से कमाया हुआ विश्वास ही सबसे बड़ा धन है।